हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर पैराबोला के लिए। पैराबोला बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान भी है अगर आपको फार्मूलेज याद है तो हम स्टार्ट करते हैं। पैराबोला एक्चुअली में पैराबोला है क्या? तो पैराबोलिक शेप में आपने बहुत सारे डेली लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किए होंगे। जैसे आपने हमेशा आप चंद्रमा को देखते होंगे तो आपको चंद्रमा समथिंग पैराबोलिक शेप में दिखाई देता होगा। उसके बाद में आप अंडरग्राउंड ब्रिज देखते होंगे तो ब्रिज को आप बाहर से देखेंगे तो जो एक शेप दिखाई देता है ना अंडरग्राउंड ब्रिज का, वो पैराबोलिक शेप में दिखता है। ऐसे बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो पैराबोलिक शेप में होते हैं। तो पैराबोलिक शेप जो होते हैं, जो पैराबोला है, वो एक्चुअली में पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शंस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शंस की डेफिनेशन से। तो कोनिक सेक्शंस की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और एक फिक्स्ड लाइन होती है, ये बन गई फिक्स्ड लाइन। तो एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है। अब हमको ऐसे वो पॉइंट्स सर्च आउट करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का लोकस की हम बात करेंगे। तो हमको ऐसे सारे पॉइंट्स को सर्च आउट करना है कि उस पॉइंट्स का, सपोज करो ये पॉइंट उस प्रकार के लोकस में लाई कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये पी एस है, और इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से, इनका हम रेशो देखते हैं पी एस बाई पी एम। ये हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है आपकी कोनिक सेक्शंस की। ये पी क्या है? आपका मूविंग पॉइंट है लोकस में, मूविंग पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स लाइन है। पी एस क्या है? द डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और पी एम क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। इन दोनों का रेशो अगर कांस्टेंट आता है, इन दोनों का रेशो कांस्टेंट आता है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है वो लाई करता है आपके कोनिक सेक्शंस के ऊपर। करेक्ट है? ओके, ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन कोनिक सेक्शंस की। अब आगे चल के हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को एक नया नाम दे देते हैं। इस कांस्टेंट को हमने नया नाम दे दिया कि पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई। ई कांस्टेंट है, इसको हमने इसेंट्रिसिटी बोलना है कोनिक सेक्शन की, इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर कोनिक सेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट नेम हो जाएंगे। करेक्ट है? तो जैसे आपके पास में एक लोकस पैराबोला होगा जब आपका ई 1 हो जाएगा। दूसरी बात, एक आपका एलिप्स हो जाएगा। बेसिक डेफिनेशन इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। जब ई का वैल्यू 1 हो गया तो पैराबोला बोलते हैं। जब ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो एलिप्स बोलते हैं। जब ई का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ई का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हाइपरबोला बोलते हैं। और जब ई का वैल्यू √2 है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब ई इक्वल टू √2 हो जाता है। तो देखो ई इक्वल टू 1 है तो पैराबोला, ई अगर 0 और 1 के बीच में है तो इलिप्स, हाइपरबोला ई ग्रेटर देन 1, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ई इक्वल टू √2। तो इस ई की वैल्यूज़ के ऊपर हम जो कोनिक सेक्शंस के पार्ट्स हैं उनको इस प्रकार से नेमिंग किए हैं कि पैराबोला होगा जब ई इक्वल टू 1 होगा, एलिप्स होगा जब 0 और 1 के बीच में ई लाई करेगा, हाइपरबोला होगा जब ई ग्रेटर देन 1 होगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जब ई का वैल्यू √2 होगा। तो ये है पार्ट ऑफ कोनिक, इसीलिए हम इसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। खैर, हम तो बात करेंगे पैराबोला की। तो पैराबोला में अभी हमने देख लिया कि ई इक्वल टू 1 है। इसका मतलब फॉर पैराबोला पी एस इक्वल टू पी एम होता होगा। पी एस इक्वल टू पी एम है पैराबोला के लिए, फॉर पैराबोला। तो ये तो बेसिक कंडीशन हो गई कि कोई भी कोनिक का जो सेक्शन है वो पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स कब रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा एक और चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, ये फिक्स पॉइंट को कोई ना कोई नाम देंगे हम। इस फिक्स पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं। तो इस फिक्स पॉइंट को हमने, कोनिक सेक्शन के जो फिक्स पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया है फोकस। क्या बोला? फोकस। और एक फिक्स लाइन को हमने नाम दे दिया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स
और फोकस, ये दो पॉइंट्स अभी हमने क्लियर किया है कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं और जो फिक्स लाइन होता है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, करेक्ट है। और जो PS/PM रेशो है वो एक कांस्टेंट आता है, उसको हमने एक नया नाम दिया इसेंट्रिसिटी। और इस इसेंट्रिसिटी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम उसको पैराबोला बोलते हैं, कोनिक के सेक्शंस को एलियस बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? ओके। अब कुछ और ख़ास बातों को नोट करना है। जहाँ पे हमने PS=PM बोला है पैराबोला के लिए, PS=PM होगा तो पैराबोला होगा। तो देखो PS ये भी डिस्टेंस है, PM ये भी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे पैराबोला की थोड़ी सी डेप्थ लेवल की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होगा कि आप PS को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो PS अगर P के कोऑर्डिनेट मालूम है, S के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो यू कैन फाइंड आउट द PS बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। P के कोऑर्डिनेट मालूम है और ये फिक्स लाइन का इक्वेशन मालूम है, तो यू कैन फाइंड आउट द PM डिस्टेंस by using the concept of a perpendicular distance of any point from a given line। तो PS भी निकाला जा सकता है डिस्टेंस फार्मूला से, PM भी निकाला जा सकता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। लेकिन अब एक खास बात यहाँ पे नोट करने लायक बात है कि ये जो PM है ना, ये PM इसको हम और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द पैराबोला, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला। वो आगे मैं बताऊंगा, मगर PS को डिस्टेंस फार्मूले से अब हम नहीं निकालेंगे। PS निकालना है इसका मतलब PM निकालेंगे। PM को भी हम इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, जिसका इक्वेशन पता है, वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन पैराबोला होने के कारण से कुछ खास तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उस पॉइंट्स को मैं चेकआउट करवाना चाहता हूँ। अब देखो, ये फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हमने फोकस बोल दिया, ये आपका फिक्स्ड लाइन है जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया। ठीक है। ये जो पॉइंट है वो मूविंग पॉइंट है, और ये जो शेप बनाएगा वो इस प्रकार का शेप बनाएगा, करेक्ट। ये शेप हो गया मूविंग पॉइंट्स का। जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं वो ये शेप बनाएंगे, पैराबोलिक शेप जिसको हम बोलेंगे, इस प्रकार का ये शेप रहेगा। यहाँ का ये मूविंग पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने S नाम दे दिया, ये आपका फोकस को मैंने S नाम दे दिया। अब क्या होगा ना, अब एक एक चीज़ आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो गया कि फोकस से पास होने वाली एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब फोकस से तो बहुत सारे लाइंस ड्रॉ होंगे क्योंकि फोकस एक पॉइंट है। वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू दिस फोकस। बट एक लाइन ऐसी भी होगी जो फोकस से पास हो रही होगी और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो ये वही लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये खास बात है कि अगर ये एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, करेक्ट है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा, ऐसा ही कुछ तो आपने बोला था कि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, इस मूविंग पॉइंट का, जो कि इस पैराबोला पे लाई करता है, करेक्ट है। तो ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसी कारण से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जबकि आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला PS निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, समटाइम्स कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल सकता है सिर्फ कुछ पैराबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स से और कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से। देखो, पहला मैंने आपको स्पेशल जो पैराबोला का शेप है उसके कारण से कुछ चीज़ें कैसे आसानी से निकाल सकते हैं वो आपको मैंने बताया कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो एक्सिस है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। काश ये एक्सिस अगर एक्स एक्सिस हो जाए, अगर ये एक्स एक्सिस हो जाए तो भी चीज़ें और आसान हो जाएगी। अगर ये एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस हो जाए तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। PM को हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है साहब, एक और चीज़ को नोट करो कि अगर ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है तो ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला को एक्सिस, उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो अब वर्टेक्स भी आ गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मूविंग पॉइंट है ना, इस पैराबोलिक कर्व के ऊपर ये मूविंग पॉइंट है। इस
ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, करेक्ट ठीक नहीं। तो इस प्रकार से ये जो पी एस डिस्टेंस है यहाँ पर, ये पी एस डिस्टेंस को हम पी एम के इक्वल निकालेंगे। पी एस डिस्टेंस को निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो पी एम डिस्टेंस है ना, ये बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक्सिस ऑफ जो पैराबोला है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला, मैंने फिर से रिपीट करना, अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस हो जाए तो फिर ये जो डिस्टेंस है ना, सीधा सीधा कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा और कुछ पैराबोला की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उससे हम निकाल लेंगे। खैर ये बात तो अभी अपने जगह पे है। अब दूसरी बात ये आती है कि अब इसका इक्वेशन कैसे निकाले, पैराबोला का इक्वेशन निकाले कैसे, और पैराबोला का इक्वेशन एक्चुअली में होगा कैसे। तो देखो, इसका इक्वेशन निकालना है तो आपको पी एस का स्क्वायर कर देना है, करेक्ट, और पी एम का स्क्वायर कर देना है। यहाँ तो इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो पी एस का स्क्वायर और पी एम का स्क्वायर, सपोज करो पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और फोकस के कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, और इसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो आप पी एस का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने बोला सिर्फ एक्सिस ऑफ पैराबोला, नॉट एक्स एक्सिस, हाँ एक्सिस ऑफ पैराबोला बोला है, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला कोई भी लाइन हो सकती है, हो सकता है ये एक्स एक्सिस हो जाए जो आगे के केस में होगा। तो यहाँ पे तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे इसका, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पैराबोला का इक्वेशन मिलेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होएगा, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे आएगा, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्चुअली में दिखेगा कैसे। स्क्वायर तो हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। तो फिर इसके इक्वेशंस को भी देखते हैं। जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना एक्स और वाई में, मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, याद रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस रिप्रेजेंट नंबर 1 पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा और एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी होगा। एच क्या है, यहाँ पे ये एच दिखाई दे रहा है, ए क्या है, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी, और ये 2h(x) टर्म का कोएफिशिएंट है। तो जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी होगा और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें डेल्टा क्या है, इसमें डेल्टा ये डिटर्मिनेंट होता है ए एच जी बी एफ सी, ये डेल्टा होता है। तो डेल्टा अगर 0 नहीं है और एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी है तब ये जो मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट है क्या, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर आगे देखते इलिप्स में ये क्या होता होगा, इलिप्स में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एच स्क्वायर लेस देन ए भी होना चाहिए। हाइपरबोला में क्या होता होगा, हाइपरबोला में फिर से डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए भी होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में ये जो है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जो कि मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। हाइपरबोला कब होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। आपको ये भी पता है कि ये वाला चीज़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा इक्वल टू 0 ये हो गया, और सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी होता है और एच इक्वल टू 0 होता है। एच इक्वल टू 0 हो जाए
और ए इक्वल टू बी हो जाए और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो सेकेंड डिग्री में ही आएगा। करेक्ट है कि नहीं? पैराबोला का इक्वेशन सेकेंड डिग्री में ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरा टॉपिक लेके आते हैं पैराबोला का।